ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बलिया की, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम की जयंती को बेहद जोश और उत्साह के साथ मनाया। साथ ही बात करेंगे इटावा की, जहां दबंगों ने किसान की 5 बीघा गेहूं की फसल में भरा पानी, 20 से 25 क्विंटल का हुआ नुकसान। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बलिया के ऐतिहासिक टाउन हॉल मैदान में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुजन नायक कांशीराम की जयंती जोश और उत्साह के साथ मनाई। इस दौरान सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब और कांशीराम जी के चित्रों पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में सपा योजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरे प्रदेश में कांशीराम जयंती मनाई जा रही है और समाजवादी पार्टी उनके सामाजिक न्याय के सपनों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और आगामी चुनावों को लेकर पार्टी की मजबूती का संदेश दिया गया। आज देखा गया कांशीराम जी का जन्मदिन बड़ा धूमधाम से मनाया गया। क्या कहेंगे आज के दिन, काफी क्या संकल्प लिया गया? समाजवादी आंदोलन के भविष्य पीडीए के महानायक माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश में आह्वान किया था कि पूरे प्रदेश में माननीय कांशीराम जी की जयंती पे हर जिला मुख्यालयों पे एक उनके जन्मदिन के अवसर पे गोष्ठी का आयोजन करके और माननीय कांशीराम जी के विचारों को सबको बताया जाए, उस पर चर्चा किया जाए। उसी में आज जो गोष्ठी आयोजन किया गया था, माननीय कांशीराम जी के उनके विचारों को बताया गया। उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उनके विचारों को पार्टी में लागू करके चलने के लिए सबको समझाया गया। हमारे बूथ से लेकर के सेक्टर तक, डीएलए से लेकर के और सारे पदाधिकारी आए थे, सब लोग समझे। आज आपने देखा होगा कि आज किस तरह से पीडीए को सजाने के लिए माननीय जिलाध्यक्ष जी ने आगे सबको बैठाया। हमारे विधायक, मंत्री, नेतागण पीछे बैठे, उनको आगे बैठा करके उनको सम्मान दिया गया। जो माननीय कांशीराम जी कहते थे कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, उस बात को भी याद किया गया और याद दिलाया गया कि कैसे माननीय कांशीराम साहब ने जमीन पे उतर करके और जमीन पे जिन लोगों को वोट से वंचित रखा जाता था उनको जगाने का काम किया और जगा करके सत्ता की चाबी उनके हाथ में देने का काम किया था। आज समाजवादी पार्टी उन्हीं के रास्तों पे चल करके और समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बनाने जा रही है। विपक्ष घबराया हुआ है और घबरा करके उलूल जुलूल सवाल कर रहा है। यहाँ के मंत्री और नेतागण उलूल जुलूल सवाल कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले यहाँ एक पूर्वांचल हॉस्पिटल है, किस तरह से निर्मम हत्या हुई उस हॉस्पिटल में। एक महिला, उसके 2 बच्चे, दोनों मर गए। महिला को हॉस्पिटल से निकाल करके भेज दिया गया मऊ, और हॉस्पिटल से बच्चों को लाइटिंग में, बाथरूम में चुका गया। हमारे धनजी यादव जैसे छात्र नेता नहीं होते, यहाँ की जनता नहीं होती, वो जागती नहीं, वो जा करके वहाँ बैठती नहीं, नेता आंदोलन पे नहीं उतरते, तो उस महिला को न्याय नहीं मिलता। वो समाजवादी पार्टी के लोग, वो नौजवान, ये छात्र नेता जा करके लड़ने का काम किए और लड़ करके उनको न्याय दिलाने का काम किए। और दूसरी तरफ इसी विधानसभा के, इसी प्रदेश के मंत्री उस हॉस्पिटल में जाकर के उस डॉक्टर का मनोबल बढ़ाने का कुछ दिन पहले काम किए थे। तो ये सब जो सत्ता के अहंकार में जो ये लोग लूट रहे हैं, उसको बंद करने के लिए आम जनता, पीड़ित, दुखी, हमारे पीड़ित समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए सब लोग एकजुट हो रहे हैं। एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और सबको न्याय दिलाने का काम करेंगे। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। इटावा जनपद के ताका तहसील क्षेत्र के छियाहार गांव में दबंगों द्वारा किसान की गेहूं की फसल नष्ट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान गौरव कुमार पुत्र सुघर सिंह ने आरोप लगाया कि उसकी करीब 5 बीघा जमीन में बोई गई गेहूं की फसल में जानबूझकर पानी भर दिया गया, जिससे लगभग 20 से 25 क्विंटल फसल खराब हो गई और उसे भारी आर्थिक नुकसान हुआ। किसान का कहना है कि पुराने रंजिश और चल रहे मुकदमे के कारण विरोधी ने ये हरकत की है। पीड़ित ने प्रशासन को लिखित शिकायत देकर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं सरैया चौकी प्रभारी केशव प्रसाद ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नाम है आपका? गौरव कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? सरियार। जी, आपकी गेहूं की फसल है, क्या समस्या आई है इसमें? समस्या ये है सर जी, हमारा थोड़ा जमीनी विवाद चल रहा था। हाँ। हमारे गाँव वालों से। हाँ। उन्होंने पानी लगाया, रात में पर के सो गए, हमारे खान काटे गए, जबरदस्ती हमारे गेहूं भरी गई। अच्छा। हाँ, मेरी मम्मी खेत पर आई तो देखा कि खेत में पानी लगा दें, खेत पहले से ओवर था। अच्छा। इन्होंने मुझे बताया भी नहीं, गेहूं भर गई। जब इनको पूछा तो उन्होंने बोला हरिया देंगे,
उसके बाद ये कह रहे जो हमारा कर पास वो कर लूँ। कब आपके गेहूँ भरेंगे, कब की ये 9 तारीख रात में। 9 तारीख की। कितने गेहूँ है, कितना इसमें नुकसान हुआ, क्या अनुमान है आपका? 5 बीघा गेहूँ मेरा खेत है ये, हाँ। और नुकसान लगभग 25 कुंटल का है। अच्छा, 25 कुंटल का अनुमान गेहूँ का। हाँ। अच्छा, अब इसमें क्या कंडीशन है? कंडीशन बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इसमें दाना भी नहीं रहा। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? मुझे इसका हर्जाना चाहिए बस। आज आप थाने भी गए थे? हाँ, क्या मैं थाने गए थे आज। क्या आश्वासन मिला है वहाँ? FIR कर आए, दरोगा जी थे ना, इटावा गए थे। अच्छा, अपना पेपर जो भी देने गए हैं। एसओ साहब ने बोल दिया कि कल आ जाएंगे, कल आपकी सुनवाई होगी, जो भी होगा। लेकिन अभी तक मेरी जो बोला है इनसे, इन्होंने बोला था कि आपका हरियाणा देंगी। हाँ। इन्होंने मुझे नहीं दिया। मम्मी से बोल दिया कि जो कर पाओ हमारा कर लो। क्या नाम है उनका जिनने इंद्रावती। कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, मेरी मम्मी है वो इंद्रावती। हाँ। सुरेंद्र सिंह और क्या नाम, प्रदीप कुमार बंटी। आपके ही गाँव के हैं? हाँ, मेरे गाँव के ही है। अच्छा, हमारा दीवानी का मुकदमा चल रहा था, उन्होंने रंजिश की वजह से मैंने गेहूँ भर दी है। अच्छा, आपका मुकदमा चल रहा है? हाँ, मेरा मुकदमा चल रहा दीवानी का। ठीक है। उन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया बिल्कुल। भैया 5 बीघा जमीन का बिल्कुल खत्म कर दिया हमारे दुश्मनों ने। कितने? जो 5 हमारे बीघा गेहूँ विपक्षी थे? हाँ, 5 बीघा बिल्कुल इसमें खत्म। कितने रुपए का लगभग नुकसान होगा? लगभग उसमें मान ली 70,000 रुपये का नुकसान है। प्रशासन से आपने न्याय की गुहार लगाई है, अगर न्याय ना मिला तो क्या करेंगे? हम अपनी मौत कर लेंगे सर जी। अगर मुझे न्याय नहीं मिला, हम अपनी बीवी बच्चों को लेकर सब अपनी मौत कर लेंगे। आपने कुछ लोगों को बैठा के भी पंचायत वगैरह की? हाँ, करवाई थी उन्होंने। उसके बाद हाँ कर दिया। उसके बाद मुझे चुनौती दे रखी है मम्मी को। इस संबंध में लेखपाल को अवगत कराया? हाँ, लेखपाल से कराया। लेखपाल ये आश्वासन? कह रहा थाने वाले कराएंगे, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। अच्छा, थाने पे डाल दिया? हाँ, थाने के ऊपर तहसील वगैरह मैडम से शिकायत की होगी? अभी नहीं पहुंच पाए ना। ये लोग हमें टाले रहे कि हमें आपको हर्जाना देंगे। उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि जो हमारा कर पा वो कर लूँ। आज जो बात है इन लोगों ने कही है, आज के बयान है। उसके बाद मैंने FIR करी। आज FIR करी? आज FIR करी। इटावा से सीनू संवाददाता ओमकार कठेरिया की रिपोर्ट। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में सोमवार को पंजाब एंड सिंध बैंक की एक शाखा में उस समय हड़कंप मच गया जब बैंक मैनेजर को गोली मार दी गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार गोली चलाने का आरोप बैंक के ही गार्ड पर लगाया जा रहा है, जो घटना के बाद अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल से फरार हो गया। गोली चलने की आवाज़ सुनते ही बैंक में मौजूद ग्राहक और कर्मचारी घबराकर बाहर भागने लगे। घायल बैंक मैनेजर को तुरंत कर्मचारियों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बैंक के बाहर अफरा तफरी दिखाई दे रही है। सूचना मिलते ही लोनी बॉर्डर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? नाम ही जाना चाहिए। क्या हुआ था यहाँ पे? नाम लिखते हैं शिवाय प्रॉपर्टी में बैठे थे। हाँ। और एक आदमी जा रहा था, बंदूक हाथ में थी जी। और हमें कुछ पता नहीं लगा। हमें तो जब मालूम हुआ जब यहाँ CRN बजना शुरू हुआ जी। वो आगे जाके रोड पे बैठ गया था बाइक जी। हम यहाँ ऑफिस से ही देख रहे थे जी। मैं था, संजय जी थे। अच्छा, उसकी वेशभूषा किस टाइप की थी? एक कुर्ता था, एक पजामा था, एक सिर के उसने वो बांध रखा था सब जी। पापा था। तो क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ गए, हमें तो गोली की आवाज़ आई नहीं, जी। लेकिन हमें आवाज़ आई CRN। क्या पता चला अब तक? पता जब चला जब वो बंदूक लेके जा रहा था, जी। CRN बजा। हमने बाहर को जो देखा तो बैंक में CRN। किस तरीके की बंदूक उसने ले रखी थी? बंदूक लंबी थी। अब क्या जानकारी मिली है बैंक से? आपको को बैंक से कोई जानकारी नहीं मिली। हम बैंक में नहीं गए, बैंक का स्टाफ उसे लेके चला। तो किसको गोली लगी है कुछ पता है? मैनेजर को। क्या नाम है उनका? मैनेजर का नाम। क्या पूरा मामला रहा? ये पंजाब सिंध बैंक में एक दोपहर में सूचना आई थी थाना लोनी बॉर्डर में। यहाँ के मैनेजर अभिषेक को इसी बैंक के गार्ड रविंदर ने गोली मार दी है। इन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। अभी सूचना आई है कि उनका उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है और गार्ड को पकड़ने के लिए हमारी टीम गठित की गई है और शीघ्र उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी और पूछताछ उससे करने के उपरांत और जो तहरीर प्राप्त होगी उसके उपरांत हम लोग अन्य वैधानिक कार्रवाई कराएंगे। सर, बैंक में जब आप आए हैं तो प्राथमिक जो सूचना है उसमें क्या कारण रहा है मतलब गोली मारने का? अभी तो यही बताया गया कि कुछ उससे कहा सुनी थी। आज वो बैंक में आया नहीं था अपनी ड्यूटी पर और मैनेजर से कुछ कहा सुनी है। इसके दौरान उसके द्वारा गोली मारना जाना बताया जा रहा है। बाकी उससे मिलने के बाद पूछताछ के उपरांत ही सारी स्थितियाँ क्लियर हो पाएंगी। बंदूक सर अंदर थी या वो साथ लेकर आया था पहले? नहीं, बंदूक यहाँ पर जमा थी जी। और वो बंदूक वहाँ से वापस लेकर के फिर उनसे बातचीत हुई। उसी दौरान सर, कितने लोग थे साथ में? अभी तो उसी का नाम आया प्रकाश में। बाकी हम लोग और छानबीन कर रहे हैं और अगर कोई इसमें होगा तो उसका भी उसको हम लोग। गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। कन्नौज जिले के सिकंदरपुर चौकी क्षेत्र के हसनपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक घर में भीषण आग लग गई, जिससे घर में रखा सारा सामान जल कर राख हो गया।
आग की चपेट में आकर घर में रह रही एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से झुलस गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर का पूरा सामान जलकर नष्ट हो चुका था। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। जल गई हैं। अम्मा कैसे आग लगी है? अस्पताल नहीं गई आप? कितनी देर हो गई आग लगे? 2 घंटा हो जा रहे हैं। फायर ब्रिगेड गाड़ी नहीं आई? बड़ी वाली नहीं आई। बड़ी वाली आई गई। बड़ी वाली गाड़ी आई? रोड पे आई थी। तो उनको अस्पताल क्यों नहीं भेजा? अबे तो सब लोग आगे बुझाने में लगे हैं। क्या क्या भरा था घर में? सब पानी सब भरो नाज पानी ईंधन लकड़िया सब भरे भाई में कुछ नहीं है बन पाए। अच्छा, और सामान वामान घरेलू है तो सब भाई में कमरा एगो बार सब भरो सामान सब आग लग गई। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। रायबरेली जिले के ऊंचाहार थाना क्षेत्र के बसवई मसरे कमालपुर पोस्ट उमरान में एक पीड़ित ने ग्राम प्रधान पर मारपीट का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है कि प्रधान लालजी पुत्र शिव नायक पांडे ने उसके साथ 3 बार मारपीट की, लेकिन थाने में शिकायत करने पर भी सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि थाने में उल्टा पुलिस ने ही उस पर मारपीट का आरोप लगा दिया। न्याय न मिलने से परेशान पीड़ित उच्च अधिकारियों के चक्कर लगाते लगाते थक गया और आखिरकार परिवार सहित एसपी कार्यालय पहुंचकर मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाली हैं? सावित्री। कहाँ के रहने वाली है? बसवई मजरा कमालपुर। थाना ऊंचाहार। क्या समस्या है? हमारे लड़के को बुला करके सुलह करने के लिए कहा कि तुम सुलह हो जाओ। जबरदस्ती मेरे लड़का को घसीट के ले गया 2 पुलिस ने मारते हैं। हम खड़ी हैं, हमारा पुलिस हम पकड़ लिया है लड़की जो है मेरा हाथ हम देख रहे हैं। उत्तर को पीट करके वो मारता था कोतवाल। हम खड़ी, हमको कहा इसको कुतिया को भगा दो। हमारा हाथ पकड़े और दक्षिण तरफ का पीठ करके उत्तर तरफ का मारता। मेरे लड़के को मारते मारते पकड़ा दिया। पढ़ाने पे लातों से मारा, हाथों से मारा, बहुत मारा, बेहोश हो गया। हमने ऐसे छटपटा के रह गए, बहुत रोया। रो करके आज तक हमसे खाना नहीं खा जा रहा। हमको इतना परेशान किया है साहब। आज कहाँ आई दादी? आज हम आए यहाँ एसपी ऑफिस। क्या आश्वासन मिला? यहाँ आश्वासन मिला कि जाइए निस्तारा करेंगे। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? श्रीकांत नाम है सर, गांव बसोई है, मजरे कमालपुर है, पोस्ट उमरन, थाना ऊंचाहार, रायबरेली। क्या समस्या आज कप्तान ऑफिस आए हैं? समस्या ये है सर हमको कि हमारा लाल जी पुत्र शिवनायक पांडे चढ़ई प्रधान से हमारा विवाद हुआ था। इसी का हम लेके थाना ऊंचाहार को हम एप्लीकेशन दिया था 10/3/2026 को। उसके बाद 13/2026 को हमको बुलाया गया था और बोले कि हम तुम्हारी अभी FIR पंजीकृत करेंगे। शाम को उसके बाद हमको कहे तुम उनका जब कमेंट देखने लगे, मेरी एक ही नहीं सुने SHO अजय कुमार राय। उसके बाद हमको वहाँ अज्ञान प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी अंदर लेके आए, कहे इसके चालान करो SHO जी। उसके बाद हमको अंदर लेके आए। उसके बाद वो टी-शर्ट पहन के SHO जी हमको खूब लात घूंसा, चप्पल जूता से खूब मारे हैं, गालियाँ देने लगे थे खूब, कहे तुमको मार डालेंगे, जातवाचक शब्द भी खूब बोले थे, गालियाँ देने लगे थे खूब हमको और वही खूब मारे थे हमको। कौन मारा आपको? हमको SHO अजय कुमार राय मारे थे सर। अच्छा, आज आप कप्तान ऑफिस आए हैं, क्या आश्वासन मिला? सर एप्लीकेशन दिए हैं सर, कहें कि हम उसका निस्तारण करेंगे और 19/3/2026 को हमको CO डलमऊ के यहाँ बुलाए हैं सर। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।